तक आप माह जुल्हज्जा की बरकतें हासिल नहीं कर सके और न ही अपनी हाजतें पूरी करवा सके हैं, तो फिर आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि 4 और 5 जुल्हज्जा यानी पहली जुमेरात और पहला जुमातुल मुबारक, इन्ना आतैना कल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह का ये अमल जो शख्स भी कर लेता है, उसको माह जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों की तमाम बरकतें नसीब हो जाती हैं। क्योंकि इन दिनों का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी इतनी बरकत वाली है कि जो भी दुआ मांगी जाए, जो भी हाजत तलब की जाए, अल्लाह फौरन पूरी फरमा देता है। इसलिए यह दिन जाया न कीजिएगा। आम दिनों की तरह इन दिनों को गफलत में न गुजारिएगा, या को और काम कर सकें या न कर सकें, कम से कम इन्ना आतैना कल कौसर का ये अमल एक मर्तबा ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आपने जुमेरात के दिन और जुमा के दिन ये अमल ज़रूर करना है। दोनों दिन ये अमल कर लिया जाए। पहले दिन हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर रुकावट खत्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत का खात्मा हो जाता है। और इससे अगले दिन यानी जुमा के दिन वो इनामात मिलते हैं कि बैठे बैठाए ही इंसान की तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आपने करना कुछ इस तरह है। इस अमल को बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ समझना होगा ताकि आपको इस अमल की तमाम बरकतें मिल सकें। अब सबसे अहम और सबसे कीमती चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने हुजूर सरवर कोनन का ये अमल करने तरीका अर्ज कर रहा हूँ। ताउज़ और तस्बिया एक बार पढ़ना है, यानी औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तरह आपने ये ताउज़ और तस्बिया पढ़कर अपने खास मकसद, जो आज तक पूरा नहीं हो सका, की नियत कर लेनी। मिसाल के तौर पर, अगर आप बेऔलाद हैं तो औलाद की नियत कर लें, बेरोजगार हैं तो रोजगार की नियत कर लें, अगर किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं तो उस परेशानी की नियत कर लें कि या अल्लाह मुझे इससे निजात अता फरमा। आपको जितनी भी दौलत की ज़रूरत है, आपकी जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, आपने फ़कत अल्लाह ताला के यहाँ उसकी नियत करनी है। देखिए, नियत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता। इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं तो पहले नियत करते हैं, रोज़ा रखते हैं तो नियत करते हैं, इफ्तार करते हैं तो नियत कर रहे हैं। मतलब ये है कि हर काम के लिए हम नियत करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब ये अमल करना हो तो इसकी नियत भी ज़रूर करनी चाहिए। अपने मकसद की नियत करके जब ये अमल किया जाएगा तो आप यकीनन बिल यकीन अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हर शख्स जानता है कि माह जुल्हज्जा के इन दिनों की कितनी अजमत है। क्योंकि ये अजीम महीना हमें सिखाता है कि अल्लाह की इताअत करें, कुर्बानी करें, सब्र करें, इखलास, तकवा अख्तियार करें। तो इसलिए अगर हम मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि हम इन पर अमल करें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत में भी कामयाबी हमें मिल जाए। क्या सहाबा एक किराम जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में रोजे रखते थे, नवाफिल पढ़ते थे, सदका करते थे, जिक्र में मशगूल रहते थे। जुल्हज्जा में दुनिया भर से मुसलमान एक लिबास में जमा होते हैं। मसावात, इत्तिहाद, भाईचारे का दर्स हमें मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान अदा करते हैं। ये वाक़या सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुकाना चाहिए और इसी तरह अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना चाहिए, इखलास इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि देखें, आबे ज़मज़म का मोजिज़ा हर शख्स जानता है कि ज़मज़म अल्लाह ताला की अजीम निशानी है। ये पानी हज़ारों साल से जारी है। दुनिया भर के मुसलमान उसे बाबरकत समझते हैं और ये हकीकत में बाबरकत है। इसलिए कि हज़रत हाजरा ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं। अल्लाह ताला ने उनकी इस कोशिश के नतीजे में ज़मज़म का चश्मा जारी फरमाया। आज भी हाजी सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपने करना कुछ इस तरह है कि जैसे मैंने अर्ज किया, दुनिया के भाई जिस कोने में भी हों, क्योंकि हर शख्स जानता है कि पहली जुमेरात और पहला जुमा जो होता है ना, ये बड़ा अहम होता है। तो इसकी बरकतें मज़ीद बढ़ती चली जा रही होती हैं। आपने इस तरतीब के साथ की सबसे पहले ये कलिमात पढ़कर नियत कर ली। अब आपने दुरूद ए पाक पढ़ना है। दुरूद ए पाक की जो तादाद है वो 10 मर्तबा है। उसकी वजह और हिकमत में बता चलूं कि पहले 10 दिन ये बड़े अहम होते हैं। पहले 10 दिन हर शख्स जानता है कि पहले 10 दिनों की बड़ी फजीलत है, बड़ी अजमत है, इनकी बड़ी शान है। जितनी भी इनकी तारीफ की जाए,
क्योंकि हदीस पाक में इन दिनों के हवाले से जिक्र किया गया है। तो आपने दोस्तों इसी तरतीब के साथ पहले 10 दिनों में से ये जो 2 दिन हैं, ये सबसे अहम और कीमती दिन हैं, क्योंकि जुमेरात के दिन अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और बंदे जो रब से मांगते हैं, वो बंदों के नाम लिखकर अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। मालिक, तेरा फलां बंदा तुझसे इस चीज़ का सवाल करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों, तुम गवाह रहना कि मुझसे जो कुछ भी मांगा है, मैंने अपने बंदे को अता कर दिया है। तो दोस्तों, ये वो लम्हात हैं, ये वो घड़ियां होती हैं, जिनमें इंसान की मुरादें पूरी होती हैं, उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उसकी हाजतें पूरी हो जाती हैं। तो अब इसी तरतीब के साथ दोस्तों, आपने ये दुरूद ए पाक, अब मैं बात करता चलूं कि दुरूद ए पाक कौन सा पढ़ना है। तो हमने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि इस दुरूद ए पाक की बरकतें बहुत हैं। तो अब आपने इसी तरतीब के साथ जब दुरूद ए पाक पढ़ना है, तो आप सब जानते हैं कि ये दुरूद ए पाक की कितनी शान है। मैं कहता हूँ कि घर में से अगर कोई एक बंदा भी इसको पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल कर ले, तो तमाम घर वालों का मुकद्दर संवर जाता है, सबकी किस्मत संवर जाता है, सबका मुकद्दर संवर जाता है। अगर अपने बच्चों का मुकद्दर संवारना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों का मुकद्दर संवारना चाहते हो, तो फिर आप इन दिनों को ज़ाय न करें, क्योंकि जुल्हज्जा के पहले 10 दिन निहायत अज़मत, बरकत और फजीलत वाले दिन हैं। कुरान और हदीस में इन दिनों की बहुत अहमियत है। ये दिन इबादत, ज़िक्र, दुआ, तौबा, कुर्बानी और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए बेहतरीन अय्याम हैं। देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों को कुछ खास औकात अता फरमाता है, जिनमें इबादत का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फिर जुल्हज्जा के इन 10 दिनों में जो पहली जुमेरात और पहला जुमा होता है, यही मुबारक औकात में रहमत, मगफिरत, इबादत, कुर्बानी और तकवा के दिन होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर लम्हा अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगे, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने कसम खाई है, वल फज्र वलयालिन अशरिन कसम है, फज्र की और 10 रातों की। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक इन 10 रातों से मुराद जुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। अल्लाह ताला का किसी चीज की कसम खाना उसकी अजमत की दलील होती है। इसलिए हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला का अमल इतना महबूब नहीं होता, जितना जुल्हज्जा के इन 10 दिनों का अमल महबूब है। सहाबाए किराम से मरवी है कि जिहाद से भी जा, सिवाय उस शख्स के जिस अपनी जान और माल के साथ जिहाद किया और फिर कुछ न ला सका। देखें, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर लम्हा अल्लाह ताला के जिक्र में गुजारें। फिर देखें, इसमें ईद की खुशियां होती हैं, तकबीरात लोग पढ़ते हैं। अब इस अमल के लिए भी हमें चाहिए कि जब दुरूद पाक पढ़ें तो दुरूद पाक के साथ बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ताकि हमें अल्लाह ताला की रहमतें नसीब हो जाएं। अब दुरूद पाक के मुतालिक मैंने आपके सामने जिक्र किया है। हजरत मालिक बिन दीनार जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग इसी तरह दुरूद पाक के हवाले से जिक्र करते थे कि एक शख्स उम्रे के लिए खाना काबा गया। वहां उसने देखा कि एक शख्स मुसलसल दुरूद पाक पढ़ रहा है, न वो दुआ मांग रहा है, न कोई और जिक्र कर रहा है। उसने हैरान होकर पूछा, आप सिर्फ दुरूद पाक ही क्यों पढ़ रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था, मैं बहुत गमगीन था। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी वालिदा अजाब में है। फिर मुझे किसी ने बताया कि दुरूद पाक पढ़ो। मैंने दुरूद पाक पढ़ा। फिर दोबारा ख्वाब में देखा तो मेरी वालिदा को सुकून और राहत मिल चुकी थी। इसलिए वो शख्स कहता है कि मैं हर लम्हा दुरूद पाक का विर्द रखता हूँ। तो इसलिए दुरूद पाक इस्लाम के अंदर इतना अहम जिक्र है कि ये जिक्र अल्लाह की बारगाह में फौरन मकबूल होता है। इसलिए हम जब इस जिक्र के साथ ये दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर दुरूद पाक के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी आल और औलाद का जिक्र मौजूद है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। फिर जब उनका जिक्र इसमें मौजूद हो, तो फिर हम उनकी सुन्नत को भी इस महीने में अदा करते हैं। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि ये अमल कितना अहम होगा, कितना कीमती होगा, इसकी कितनी शान होगी, इसकी कितनी अज़मत होगी। अब दोस्तों, आपकी दुआओं की कबूलियत का रास्ता आसान होता चला जाएगा। आपकी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। आपके दुख और मुसीबतें खत्म होती चली जाएंगी, जैसे जैसे ये अमल किया जाएगा। अब जब ये दुरूद ए इब्राहिमी आप पढ़ लें, अल्लाहुम सल अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लत अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम, पढ़कर उसके बाद आगे आपने जो जिक्र करना है,
उसमें अब यहाँ तसव्वुर रखना है। तसव्वुर क्या रखना है? कि मेरा रब मेरी तमाम खताओं को माफ फरमा रहा है। अब आपने दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद ये अल्फाज पढ़ने हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़न्बिन व अतूबु इलैहि। यहाँ तक आपने पढ़ना है। ये मुकम्मल इस्तिगफार है। इसे बड़ा सईदुल इस्तिगफार भी कहते हैं, यानी बड़ा इस्तिगफार। तो बड़े इस्तिगफार के फ़ायदे भी बड़े होते हैं। इसलिए कुछ लोग छोटा इस्तिगफार पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको राज की बात ये बता रहा हूँ कि आपने बड़ा ही इस्तिगफार पढ़ना है, ताकि बड़े इनामात, बड़ी रहमतें, बड़े अनवार, तजल्लियात आपको नसीब हों, अल्लाह ताला के करम की बारिश हो और अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम्हें फौरन नसीब होती चली जाए। देखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ तस्बीहात पढ़ा करते थे और हुजूर उम्मत को भी कुछ तस्बीहात पढ़ने का तरीका और सलीका बताया है। उनमें से एक तस्बीह ये भी है कि हर लम्हा अपने रब का जिक्र करो, उसकी बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करो, ताकि तुम्हारी तौबा उसकी बारगाह में कबूल होती जाए और अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों और अपने फजल के दरवाजे खोल दे। क्योंकि देखिएगा, दुरूद पाक ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाता है और मोहब्बत ईमान की जान है। फिर जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ना खास फजीलत रखता है, क्योंकि दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश किया जाता है। इसलिए ये अमल करने के लिए कोई वक्त खास नहीं है। आप किसी भी वक्त, दोनों दिनों में, जुमेरात के दिन और जुमा के दिन है, क्योंकि इसके पढ़ने से काम आसान हो जाते हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं, दुश्मन मगलूब होता है, तुम्हें अल्लाह ताला गलबा अता फरमाता है। तो सबसे ज्यादा फायदा देने वाले आमाल में से ये अमल शामिल है। इसलिए दुरूद पाक दिल, चेहरे और आमाल में नूर पैदा करता है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। दुरूद पढ़ने वाला हुजूर की शफात का हकदार बनता है। क़यामत के दिन नबी सबसे ज्यादा फरमाएंगे, मेरे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता था। दिल को सुकून मिल जाएगा, बेचैनी और वसवसे खत्म होंगे, क्योंकि दुरूद पाक के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता। आसान लफ्जों में ये समझिए कि हुजूर सल्लम ने फरमाया, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, जब तक हुजूर सल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक न भेजा जाए। अब जो मैंने आपको बता, दुरूद पाक के बाद उसके तसव्वुर में ये रखना, या अल्लाह जिंदगी भर की खताएं तू माफ फरमा दे, इन दिनों के सदके से, इस महीने के सदके से। और ये तस्बीह आपने सिर्फ 100 मरतबा पढ़नी है। तो आपका अमल जब आपने पढ़ा था, ताउज़ और तस्बिया, उस वक्त से आपके अमल का आगाज हो चुका था। अब आपने उसी तरतीब के साथ अपने इस अमल को आगे लेकर चलना है, क्योंकि देखिए, रिज्क में बरकत और खुशहाली का जरिया है। जो शख्स पढ़ता है, तंगियां उसके करीब भी नहीं आती, कर्जे उतर जाते हैं, हलाल रिज्क में इजाफा होता है। तो ये हर गम, फिक्र, परेशानी के लिए बेहतरीन इलाज भी है। जो शख्स मुश्किल में पड़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। दुरूद पाक गुनाहों को मिटा देता है। जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, उसके सगीरा गुनाह माफ होते हैं, दिल पाक खाता है, रूहानी बोझ हल्का हो जाता है। जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर, इन दिनों में तो कई रहमतों के नुज़ूल उस पर होते हैं। अब दोस्तों, जब आपने ये जिक्र कर लिया, ये वो जिक्र है जो बुजुर्ग अपने मुरीदों को करवाते रहे, और जैसे जैसे वो करते थे, अल्लाह ताला के करीब होते चले जाते थे। इसलिए आपने कोई भी लम्हा गफलत में नहीं गुजारना, सुस्ती में नहीं गुजारना, या कम से कम इन 2 दिनों को आपने गफलत और सुस्ती में नहीं गुजारना, ताकि अल्लाह ताला की रहमत आपको नसीब हो, अल्लाह का करम आपको नसीब हो, अल्लाह का फजल आपको नसीब हो। तो अब दोस्तों देखिए, इंसान हर लम्हा अल्लाह ताला का मोहताज होता है। इंसान जितना भी मालदार हो जाए, जो हकीकत में हम हम अपनी सांस लेने के मोहताज हैं। हम अपनी सांस लेने के मोहताज हैं। इसलिए अल्लाह ताला की जात किसी की मोहताज नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने रब से मांगें, ताकि हम पर वो अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, अपने फजल और करम के दरवाजे खोल दे। इसके बाद आपने कुरान करीम की इस अजीम सूरत, जिस सूरत को सूरतुल कौसर कहते हैं, का विर्द करना है। अब इस सूरत मुबारका को कितनी बार पढ़ना है, और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इन्ना आतिनाक अलकौसर फसल लिरब्बिक वानहर इन्ना शानियक वलब्तर। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था इस्तिगफार, उसके जरिए हमारे गुनाह माफ हो गए, और इस सूरे कौसर के जरिए रिज़्क की कुंजी हाथ लग गई। इस्तिगफार रिज़्क की कुंजी है। इसी तरह बेऔलाद को औलाद की नेमत है। इस्तिगफार परेशानियों का इलाज है।
तो जो शख्स सच्चे दिल से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए वहां से रास्ता बना देता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इसलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उनके पास एक बड़ा मारूफ वाक़या है कि आपकी खिदमत में मुख्तलिफ लोग आए। एक शख्स ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ, रिज़्क मेरे पास नहीं है, तंगी में रहता हूँ। आपने फरमाया, बेटा, आप इस्तिग़फ़ार का विर्द किया करें। दूसरा आया, कहने लगा, मेरी औलाद नहीं है। आपने उसको भी यही विर्द बताया। तीसरा आया, उसने कहा, हज़रत, बारिश नहीं हो रही, फसलें तबाह हो रही हैं। आपने उसको भी यही विर्द दिया। चौथा आया और बोला, सख्त परेशानियों में घिरा हुआ हूं। आपने उसको भी यही विर्द बताया। लोगों ने हैरत से पूछा, आप हर मसले का एक ही हल क्यों बता रहे हैं? तो आपने फरमाया, मैंने कुरान में पढ़ा है, फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस्मा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजल लकुम जन्नातिन व यजल लकुम अनहारा। नूह 10 दारा। ये गुनाहों की माफ़ी है। ये इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ की कुंजी है। ये बहुत बड़े फ़ायदे की बातें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, और हमारी जुमातुल मुबारक के दिन खुसूसी दुआ होगी। जो लोग उस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, वो 10 मरतबा दुरूद ए पाक पढ़कर कमेंट में नाम लिखें। इंशाअल्लाह ताला दुआओं में शामिल किया जाएगा। तो अब ये सूरत जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, क्योंकि जुमेरात और जुमा से हासिल होने वाले चंद एक असबाब ये हैं कि ये दोनों दिन हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने आमाल को संवारें। जो शख्स जुमेरात और जुमा को इबादत में गुजारता है, अल्लाह ताला उसके दिल को नूर, ज़िंदगी को बरकत अता फरमाता है, क्योंकि ये रहमतों के खास दिन हैं। हमें चाहिए कि इन दिनों को गफलत में ज़ाय न करें, बल्कि नमाज, दुआ, ज़िक्र और दुरूद के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। ये अमल जो आपको बता रहा हूँ, ये वो अमल है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए ये रहमत और कबूलियत का दिन है। इसमें बंदों के आमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं। नबी जुमेरात के दिन कसरत से रोज़ा भी रखा करते थे। अगर मुमकिन हो तो ज़रूर रोज़ा रखिएगा, क्योंकि ये कबूलियत की खास घड़ियों में से है। इस वक्त दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार और दुआओं का एहतिमाम करना इतना ही हमारे लिए ज़रूरी है, जितना हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है। हमारी जान जितनी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए कि ये लम्हात इंतहाई अहम और शानदार हैं। अब सूरतुल कौसर, कुरान ए मजीद की ये बड़ी मुख्तसर सूरत है, मगर अपने मानी और फजीलत के एतमर से निहायत पर नाजिल हुई। इसमें अल्लाह ताला के महबूब नबी को सूरे कौसर जैसी अजीम नेमत का जिक्र किया गया, यानी आपको आब कौसर जैसी नहर अता की गई। जन्नत के अंदर उन नहरों का जिक्र किया गया जिनका नाम कौसर से जाहिर किया गया। बेशुमार भलाइयाँ जो रसूल पाक को अता फरमाई गईं। सोचिए, ये हमें सब देती है कि इज्जत, कामयाबी, बुलंदी सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इस सूरत में नमाज कायम करने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है, जो इस बात की अलामत है कि बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो शख्स सच्चे दिल से इबादत करता है, उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। तो कौसर जन्नत की वो नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। कयामत के दिन नबी अपनी उम्मत को अपने हाथों से हौज ए कौसर से सैराब फरमाएंगे। ये सादत उन्हीं लोगों को नसीब होगी जो सुन्नत ए रसूल सल्लल्लाहु पर अमल करने वाले होंगे। तो आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ इस सूरत को 80 बार पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद अब आपने आगे जो जिक्र करना है, वो रब की बारगाह में रिज्क तलब करना है। इसे पढ़ना कुछ इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिक वानहर इन शानिक हुवल अब्तर। देखिए, ये अमल इंतहाई अहम है। इस अमल के अंदर एक एक बात, एक एक जूज, एक एक हिस्सा इंतहाई कीमती है। तो इसलिए इसे जब मुकम्मल समझेंगे, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेशुमार फ़ायदा होगा, बेशुमार बरकतें मिलेंगी, क्योंकि बंदे के दिल में तवक्कुल पैदा होता है। अब आपने उसके बाद रब की बारगाह में रिज़्क तलब करना है। वो रिज़्क कैसे तलब करना है? जब इंसान ये यकीन कर लेता है कि रिज़्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो वो हराम से बचता है, हलाल पर कनात करता है। अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। उल्मा के मुताबिक, और अब इसमें मुबारक बता रहा हूँ, इसकी कसरत से रिज़्क में वुसअत आती है, बरकत पैदा होती है। जो यानी इन दिनों में किसी भी वक्त, वैसे तो फजर और मगरिब का वक्त बाज लोगों ने खास किया है, लेकिन कहते हैं
कि जब भी जिस वक्त भी कर ले, क्योंकि हर लम्हा ही बरकत वाला है। जब आप पढ़ेंगे या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू पढ़ने से दिल को सुकून भी नसीब होगा, रिज़्क़ की फ़िक्र कम होगी, क्योंकि बंदा जान लेता है जो कुछ मिलना है वो मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया है। तो जब रिज़्क़ में रुकावट हो, कारोबार में नुकसान हो या माली परेशानियां हों, तो ये ज़िक्र बंदे को अल्लाह के करीब करता है और गैब से उसकी मदद फरमाता है। रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है। मेहनत ज़रूरी है, मगर नतीजा अल्लाह देता है। शुक्र करने से रिज़्क़ बढ़ता है। हराम रिज़्क़ बेबरकती लाता है। मैं कहूँगा कि सिर्फ ये एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि यकीन और तवक्कुल की ताकत है। जो शख्स इस मुबारक लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़, दिल और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपने ये मुबारक ज़िक्र जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, इंतहाई मुश्किलात में आसानी के लिए पढ़ा जाता है। और इसे जब दुकान ना चलती हो, कारोबार ना चलता हो, मामूलात रुक जाएं, कारोबार ठप हो जाएं या किसी भी किस्म का कोई मामूला हो, तो ये इंतहाई शानदार होता है। अब दोस्तों, आपने इस तरतीब के साथ सबसे अहम चीज़ जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो यही है कि जब आपने ये अमल कर लिया तो समझ लें कि आपने इन दिनों में वो सब कुछ पा लिया। अब 19 मर्तबा ये मुबारक ज़िक्र आपने पढ़ना है, ये नाम लेना है, ये अल्लाह का ज़िक्र करना है। इसके बाद जब हमने रिज़्क़ मांग लिया, तो उसके बाद हमने यूँ कहना है कि या अल्लाह हमें गनी कर दे। रिज़्क़ मिला है, तो किस चीज़ में गनी होना चाहते हो? हम रिज़्क़ में, माल में गनी होना चाहते हैं। कुछ लोग किस चीज़ में गनी होना चाहते हैं? कुछ इल्म में गनी होना चाहते हैं, कुछ और में। लेकिन हमने रब की बारगाह से रिज़्क़ तलब किया है, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें रिज़्क़ में गनी कर दे। तो जब हम इसके बाद पढ़ेंगे या गनियू, ए गनी, ए बेपरवाह, तो अल्लाह ताला हमें गनी कर देगा। तो अब इसके बाद आपने फिर ये ज़िक्र करना होगा जिसके ज़रिए, क्योंकि ये इस्म ए मुबारका अस्माउल्लाहिल हुस्ना में से एक अजीम नाम है जिसके मानी हैं बेनियाज, हर चीज़ से मुस्तगनी, सबको देने वाला, किसी का मोहताज नहीं। कायनात की हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है, मगर अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। यही सिफत बंदे के दिल में तवक्कुल, कनात और सुकून पैदा करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाहुल गनीउल हमीद, लुकमान 6:22, दिल का बेनियाज होना, हिर्स से पाक होना, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना, लोगों से उम्मीदें तोड़कर अल्लाह से जोड़ देना, ये सब गिना की मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मायूसी खत्म करें, खौफ खत्म होगा, हराम से बच जाएंगे, तो रिज्क में वुसअत आएगी, कम में भी बरकत महसूस होगी, खर्च के बावजूद कमी महसूस नहीं होगी, गिना माल में नहीं है, दिल में होती है, इसलिए हसद खत्म होगा, लालच कम होगा, कनात नसीब होगी। ऐसा दिल दुनिया का सबसे गनी दिल होता है। जो शख्स गुर्बत, कर्ज या तंगी में हो, अगर वो ये पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इसे आपने 7 बार पढ़ना है। इसके बाद आखिरी काम जो आपने करना है, वो भी अल्लाह ताला का एक नाम है जिसको आप 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर आप दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी जगह से बाद में उठेंगे, मगर दुआओं की कबूलियत पहले हो जाएगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। अब जो आपने नाम लेना है, उसका मतलब है खोलने वाला, फैसला करने वाला, मुश्किलों के दरवाजे खोलने होते हैं। पहाड़ों जैसी भी रुकावटें हों, पहाड़ कितनी बड़ी चीज़ है। कहते हैं पहाड़ों जैसी भी रुकावटें हों, सदियों पुरानी हों, जब आप या फत्ताहू पढ़ेंगे तो वो रेजा रेजा हो जाएंगी, क्योंकि दरवाजे खुल जाएंगे, उलझने और जो आपके मामूलात हैं वो सुलझ जाएंगे, नामुमकिन को मुमकिन बना देगा ये जिक्र, क्योंकि हमारा रब हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा। वही बड़ा फैसला करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इल्म के दरवाजे खुलेंगे, दिलों के बंद ताले खुलेंगे, हक और बातिल के दरमियान फैसले होंगे। अल्लाह की ये सिफत है जो मायूसी को उम्मीद में बदल देती है। अब सारी तुम्हारी मायूसियां खत्म हो जाएंगी और उम्मीदें तुम्हें पैदा हो जाएंगी। मेरा रब जरूर कोई रास्ता खोल देगा।